बनारस की विश्व प्रसिद्ध मसान होली चिता की भस्म से खेली जाती है। मसान होली दरअसल वाराणसी में महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर हर साल कुछ अनूठा होता है। यहाँ भोलेनाथ के भक्त चिता की भस्म से होली खेलते हैं। इसे मृत्यु और मोक्ष का उत्सव माना जाता है। डमरुओं की गूंज के साथ भक्त मणिकर्णिका घाट पर स्थित मसान नाथ मंदिर में आरती पूजा कर भस्म अर्पित करते हैं। बताया जाता है कि उत्सव औघड़दानी मसान नाथ के साथ होली का है। मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन भोलेनाथ अपने भक्तों को महाशमशान से आशीर्वाद देते हैं। बाबा अपने भक्तों के साथ महाशमशान मणिकर्णिका पहुँचते हैं और गुलाल के साथ चिता भस्म से होली खेलते हैं। चूँकि बाबा को भस्म बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए उनके भक्त भी अब मसान होली का पूरा मजा लेते हैं। बताते चलें कि मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन बाबा भोलेनाथ माँ गौरा का गौना कराकर अपने धाम लेकर आते हैं। बाबा देवी देवताओं और मनुष्यों के साथ होली खेलते हैं, लेकिन अपने प्रियगण भूत प्रेत पिशाच अदृश्य शक्तियां शामिल नहीं हो पाती हैं। इसलिए बाबा दूसरे दिन मरघट पर अपने साथ मसान होली खेलते हैं। 16वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा मान सिंह ने मसान मंदिर का निर्माण कराया था। गौरतलब है कि इस मसान में 9, 5, 7, 11 मन लकड़ी से दहन किया जाता है। एक मन में 40 किलो होता है। विषम अंक को शुभ माना जाता है। पंच पल्लव आम, नीम, पीपल, बरगद और पाकड़ की लकड़ियों से चिता जलाई जाती है। ऊपर से छोटे चंदन की लकड़ी भी रखी जाती है। अनुमान के अनुसार हर दिन यहाँ 80 से 100 शवों की चिता को जलाया जाता है। 4000 किलो लकड़ियाँ तीर्थ पर जलती हैं। बताते चलें कि मसान होली को देखने के लिए देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग जुड़ते हैं। होली कितने रंगों के और कितने प्रकारों की होती है अगर देखना है तो भारत के पृष्ठभूमि पर आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच में भी लोग पूरी तरीके से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए उनकी होली खेलते हैं। होली के कितने रंग होते हैं या तो भारत के हर इलाके में जाकर देखा जा सकता है। हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की होली खेली जाती है। लेकिन क्या आपने मसान होली देखी है? और अगर आपने मसान की होली नहीं देखी है तो चले आइए बनारस। यहाँ पे रग रग में भस्म और रंग रंग में मसान की होली और बाबा भोलेनाथ की गूंज ही सुनाई देगी। हर 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 महादेव कहते हुए लोग सुनाई पड़ेंगे। बताते चलें कि बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि भस्म के जरिए होली का अनूठा रंग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और बड़ी दूर दूर से इसे देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए लोग आते हैं। नंग धड़ंग बाबा और नंग धड़ंग संत महात्मा यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। एक अलग सा उत्सव होता दिखाई पड़ सकता है। साथ ही भस्म से होली खेलते हुए लोग दिखाई पड़ सकते हैं। डम 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 डमरुओं की आवाज़ भी सुनाई पड़ सकती है और साथ ही दिखाई पड़ सकता है जिंदगी और मौत के बाद भी मशान का अपना अलग चमत्कारिक रूप, जिसे देखने के लिए बड़ी दूर दूर से चले आते हैं लोग। उत्सव गढ़दानी मशान नाथ के साथ होली का हो या और तरीके के कार्यक्रमों का, डम 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 डमरियों का जय घोष यहाँ पर सुनाई देता रहता है। और लगातार यहाँ पर होली के दिन से लेकर के और बाद तक यहाँ पर जो भी होता है वो अद्भुत और अद्वितीय होता है। क्योंकि बाबा को भस्म बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए बाबा के इस रंगारंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी दूर दूर से भक्तजन आते हैं। और चिता की भस्म से यहाँ पर मशान की होली खेली जाती है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए
भक्तों का रेला लगा रहता है। चिता भस्म से लेकर के और तमाम तरीके की होली की रंगत यहाँ पर आपको दिखाई पड़ सकती है। दिखाई पड़ सकते हैं वह लोग जो कभी भी सामाजिक दुनिया में नहीं दिखाई पड़ते हैं। होली का रंग एक बार फिर से हवा में जैसे ही उड़ना शुरू हुआ, भारत के हर क्षेत्र से अलग अलग तरीके की होली की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर शिव भक्त चिता की भस्म से होली खेलते हैं, जिसे मसान की होली कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ अपने भक्तों को महाशमशान से आशीर्वाद देते हैं। वो मणिकर्णिका पहुंचते हैं और गुलाल के साथ चिता भस्म से होली खेलते हैं। भोलेनाथ को वैसे भी चिताओं की भस्म अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस होली को खास माना जाता है। माना जाता है कि रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव और माँ गौरी का गौना हुआ था और उसके बाद में उन्होंने होली खेली थी। तभी से लेकर के ये होली का दिवस इस दिन मनाया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ मुर्दा जल रहा है और दूसरी तरफ मसान की बम बम डमरुओं के बीच में होली खेली जा रही है। और यह होली इसलिए और ज़्यादा ख़ास हो जाती है कि ज़िंदगी और मौत के बीच माँ गंगा के किनारे लोग होली खेलते हैं। और ख़ासकर लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर भगवान शिव की भी मौजूदगी होती है और डम डम डमरुओं के बीच में भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो ऐसे में काशी के मंदिरों में इन दिनों होली का अपना अलग ही जश्न होता है। भांग और अलग अलग चीज़ों के साथ होली का रंग लगातार गुलाल के साथ देखने वाले लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। वैसे इसमें जो सबसे विशेषताएं चीज़ों की हैं वो ये हैं कि यहाँ पर तरह तरह के लोग होली खेलने आते हैं। नर और उसके अलावा किन्नर, उसके अलावा महात्मा, साधु, अलग अलग तरीके के लोग इस होली में शामिल होने को आते हैं। प्रदेश में होली का त्यौहार भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन बनारस में इसे भगवान शिव के गौने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बनारस में रंगों के त्यौहार होली की धूम एकादशी के कुछ दिन पहले शुरू हो जाती है। यह त्यौहार माता गौरी के गौने की रस्म से शुरू होता है, जिसमें वो अपने पिता का घर छोड़ भगवान शिव के धाम आ जाती हैं। सबसे पहले श्री शिव विश्वनाथ काशी शिव पहुंचते हैं और फिर अगले दिन गौने के पहले उनका रुद्राभिषेक होता है और उसके बाद चांदी की पालकी में शिव और पार्वती को मुख्य मंदिर तक ले जाया जाता है। इस जुलूस में भक्त रंग और गुलाल उड़ाते चलते हैं। वैसे ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। ऐसा मानना है कि इसे देखने के बाद में ओम नमः शिवाय लिखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरीके की खबरें आपके पास लगातार लाते रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो दिखाया जाए। इस जुलूस में भक्त रंग और गुलाल उड़ाते चलते हैं। घरों की छतों से भी लोग फूलों की पंखुड़ियाँ और रंग शिव बारात पर डालते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना भस्म पूजा के साथ में ढोल नगाड़ों और डमरू की आवाज़ के बीच शिव मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। फिर गर्भगृह में पूजा अर्चना होती है। इसके बाद भगवान शिव वाराणसी को खेलने की होली के लिए आज्ञा देते हैं और फिर शुरू होती है अलग अलग तरीके की होली, जिसे लोग देखने के लिए भक्त घाट पर इकट्ठा होना शुरू होते हैं। और फिर जिंदगी और मौत के बीच एक अजीब रंगारंग कहानी शुरू होती है, जो इस रंगारंग होली के रूप में जानी जाती है। और बड़ी दूर दूर से लोग इस भस्म की होली और मसान की होली को खेलने के लिए आते हैं। बगल में जलती चिताओं के साथ होली का यह उत्सव रोंगटे खड़े कर देने वाला है और भक्तों में जोश भी भर देता है। डर बौना हो जाता है। मोक्ष की नगरी में वाराणसी का यह अद्भुत दृश्य हर देखने वाले को दंग कर देता है और लोगों की रूहें
डरती तो ज़रूर हैं, लेकिन धीरे धीरे रंगमय होते इस जिंदगी और मौत के बीच के खेल में लोग रंगारंग होली का पूरा आनंद लेते हैं। और इस आनंद को देखने के लिए, परमानंद को देखने के लिए, इस महाआनंद को देखने के लिए, भगवान शिव के परमानंद को देखने के लिए लोग आते हैं। और आप लोग भी जो देख रहे हैं इसे भक्ति भाव से देखिएगा, क्योंकि ये जो भी दिखाई पड़ रहा है ये सिर्फ भक्ति से जुड़कर ही देखा जा सकता है। बिना भक्ति के आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हाँ, सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक अद्भुत दृश्य है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दृश्य को देखने के बाद आपको अजीब सी अनुभूति होगी। भगवान शिव आपके सभी संकट जो है दूर करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव हैं, औघड़दानी हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसमें शामिल होने वाले लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आप भी एक तरीके से देखते हुए शामिल हो गए हैं, तो आपके भी कष्ट भोलेनाथ दूर ही कर देंगे। बस आप ओम नमः शिवाय का जाप इस पे ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय लिखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसे कल्लू पंडित का कहना है। और हम तो भैया इसे देख के भाव विभोर हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ चिताएं जल रही हैं और उन्हीं चिताओं की भस्म से जो होली खेली जा रही वो अद्भुत है। और शब्दों से इसको बयां करना बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग तो एक आम से इंसान हैं। लेकिन ये अद्भुत दृश्य देख करके यह तो ज़रूर है कि भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सभी मनोवांछित फल मिलते हैं, सभी कष्ट दूर होते हैं। भोलेनाथ भंडारे भरते हैं और भोलेनाथ चाहेंगे तो अगली होली तक आपके भी सारे भंडारे भर जाएंगे। आपकी जो इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी और माँ गौरा आपको आशीर्वाद देंगी। पूजा अर्चना के साथ में बड़ी संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ को जो चाहते हैं वो चढ़ा देते हैं। और अगर देखा जाए तो यह होली आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि आपने ये वीडियो देखा है और ये वीडियो देखना भर ही आपको वहाँ पहुँचाता है जहाँ आप शामिल होने के लिए नहीं पहुँच पाए हैं। आपकी होली शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। लाइक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए।